सो हेलो हाउ आर यू ऑल मेरे शहर भाइयों, कैसे हो तुम सब। वीडियो का टाइटल तुमने देख लिया होगा। देखो, सोसाइटी की तरफ से ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसको सच मानने लग गए। सो ऐसी कुछ बातों के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा। सो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी के द्वारा एक झूठ जो हम सबको बोला गया है वो ये है कि कंफर्ट जोन में रहना रहना सीखो। ठीक है, खास करके इंडिया के अंदर हमें बहुत देखने मिलता है कि एक लड़का जो है वो प्रॉपरली जब उसके स्कूल से पास आउट होकर फिर कॉलेज में आता है, फिर वहां से पास आउट होकर वो जब एक अच्छी जॉब पाता है तो वहाँ पे उसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टॉप लगाया जाता है कि बस यही अब तुम्हारी ज़िंदगी है, कि तुमको जॉब करने आगे चल के इतने इतने साल में या इतने टाइम बाद तुम्हारी शादी होगी वगैरह वगैरह ऑल दिस थिंग। उसके बाद में बस तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे जो ऐसी चीज़ें वो लड़का कर सकता था या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करने की पोटेंशियल थी कि लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है कि उसको जॉब नहीं करनी थी या उसको एजुकेशन नहीं लेना था, लेकिन घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी या सिचुएशन कुछ ऐसे थे कि उसको जोर ज़बरदस्ती वो एजुकेशन लेना पड़ा और वो जॉब करनी पड़ी, तो उसने ले लिया। बट हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट हो ड्राइंग में या फिर उसका इंटरेस्ट हो गिटार बजाने में या उसका इंटरेस्ट हो कंटेंट कंटेंट क्रिएशन में। बट क्या होता है यहाँ पे सोसाइटी के द्वारा उसके उसकी माइंड कंडीशनिंग कुछ ऐसी की जाती है कि ठीक है, अब हो गया, अब तुम्हें जॉब लग गई, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये सब कैसे करोगे, अगर ये सब कर लिया तुमने, अगर बाकी की चीज़ों को टाइम दिया या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की, तो ये जो तुम जॉब जाते हो सुबह या फिर ये जो तुम काम कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, तुम अगर टाइम निकालोगे, अच्छे से टाइम को मैनेज करोगे, सब कुछ करोगे, सो ये तुम्हारे लिए भारी नहीं पड़ने वाला है। बट सोसाइटी के द्वारा कंडीशनिंग कुछ ऐसी की गई है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए था तुम्हारे साथ, खास करके मेरे भाइयों के साथ। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को सिलेक्ट किया तुम्हारे लिए और इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, मैं अपने खुद के एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। अब इतने पर्सनल लाइफ के बारे में मैं अपनी रिवील नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ से एटलीस्ट तुम्हें कुछ पता चले, तुम रिलेट करो कि देखो, अब मेरे भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन या कंटेंट क्रिएशन करता हूँ एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मेरी जर्नी चली हुई है, ये भी आगे चल के कंटेंट क्रिएशन, जब व्यूज सब्सक्राइबर्स वो सब होगा, जब आगे चल के और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी हमारे चैनल में, और ज़्यादा ग्रोथ होगी, वो तब की बात है, वो मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मेहनत, कंसिस्टेंसी एंड ऑल दिस थिंग। बट यहाँ पे मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं भी एक अच्छी सी नॉर्मल से जॉब करके फिर वो जो वही है जो नॉर्मल है, जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग, होता है बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में एवरेज लाइफ जी रहे हैं, वो मेरे को आके कह दे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फुकट में तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, कि यहाँ पे तो फ़ोन के सामने खड़ा हो जाता है और फिर जो बोलता है, जो वीडियोस वगैरह बनाता है, यहाँ पे तेरी ऑलरेडी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, फिर तू जिम जाता है या फिर तू ये सब करता है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, एक काम कर, एवरेज लाइफ जो है वैसे ही चलने देना। बट यहाँ पे मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ ना, मैं कुछ उनको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है उनका माइंडसेट ही वैसा है। मैं यहाँ पे उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ कि वो कितने कमज़ोर लोग हैं, बट बता रहा हूँ। सो यही है। एक मुझे जो मेरा पसंदीदा जो कोर्स है, जिस चीज़ में मेरे को पैशन है, वो मेरे को करना था, तो मैं जॉब करते करते वो भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, फाइनली मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। वो कौन सा कोर्स है, क्या है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल के थ्रू तुमसे यही सब डिस्कस करना चाहता हूँ कि डिस्कस नहीं कहूँगा, शेयर करना चाहता हूँ। तुमको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बीइंग अ मैन, तुम्हें बहुत बार ऐसा ये रियलाइजेशन, तुम्हें रियलाइज करवाया जाएगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये रियलाइज होने जैसी चीज़ ही नहीं है कि तुम्हारी एनर्जी जो है वो लिमिटेड है। हाँ, ये सच भी है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन अभी तुम इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं बन गए हो कि तुम अभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अभी से तुमको ये बताया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा, बहुत दुनिया, बहुत डफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ऑल दिस थिंग, कहाँ ये सब कर रहे हो। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो, सो कंटेंट क्रिएशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट, इतना गंदे तरीके से टाइट मार्केट है कि बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, तो तुम्हारा वीडियो कौन सा बड़ा वायरल जाने वाला है, क्या करने वाला है, तो बहुत डिमोटिवेट कर दे। या फिर तुम इस फील्ड में जा रहे हो, सो ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे कितना ही कमा लोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अब करना क्या, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि क्या हम सब कुछ छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाई वढ़ाई ये वो जॉब, ऐसा नहीं करना है। जॉब एक साइड में कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चालू रखो। और वो ये जो लोग ये कहते हैं ना कि जॉब वॉब एकदम मत करो, छोड़ दो वगैरह वगैरह, वो उनके लिए ठीक है जिनके पास पहले से पैसों का इतना अच्छा खासा बैकअप या उनकी फैमिली इतनी इस तरीके से स्टेबल है कि वो रिस्क ले सकते हैं तुरंत के तुरंत जॉब छोड़ के कुछ ये करने का, दूसरे साइड में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर तुम्हें पैसा कमाना जरूरी है, तो जॉब छोड़ने की तुरंत जरूरत नहीं है, जॉब करते करते साइड में ये सब करो। अब फिर और एक सवाल आता है कि इसके लिए टाइम नहीं मिलता है ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, तो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कोई प्रॉपर सा सॉल्यूशन या मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे एक ही रीजन है, एक ही बात है प्रॉपर जो है बात, ये शायद तुम्हें कड़वी लग सकती है कि ये बहाने हैं, टाइम नहीं मिलता, ये बहाने हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जो खुद टाइम वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कि वो अगर उनके पास टाइम भी हो, शाम को अगर घर पे भी आते जॉब से, सो वो उनके पास वो सब करने के लिए टाइम है, जैसे कि वो कोई वेब सीरीज देखेंगे, टाइम पास करेंगे, या जो जिनको पीने वीने की आदत है, ड्रिंक विंक, वो उन सब में अपने अपना टाइम पास करेंगे, या जिनको ऐसे टाइम पास करने की आदत है, बस घर पे पड़े पड़े फोन देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग जो बहाने हैं जिनसे उनको चीप डोपामिन मिल रहा है। सो वहाँ पे उनका चीप डोपामिन उनको वो जो हार्ड काम है या जो अनकंफर्टेबल काम है वो करने ही नहीं देगा।
और यहाँ पे फिर ये सब करते-करते फिर वो सोने का टाइम हो जाता है। सोते भी वो कितना बजे? रात के 12, 1, 2 बजे। फिर उनको सुबह 5-6 बजे ऑफ़िस के लिए उठना पड़ता है। सो वहाँ पे वो ये नहीं बताएँगे कि हम हमारे उस टाइम को किस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, या हमारी वहाँ पे कितनी एनर्जी वहाँ पे कितनी ड्रेन हो रही है। बल्कि वो ये कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है? जो काम मतलब जो 1 या 2 घंटा वो रील स्क्रॉल कर रहे थे या दूसरा कुछ कर रहे थे, उस काम को वो किसी मतलब अपने दूसरे काम में या दूसरे स्किल में लगा देते थे। ठीक है, मैंने वैसे ही किया, मतलब मैं खुद के एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास भी चांस है कि है, जो भी है कि लाइक मैं ऑफ़िस से आऊँ और फिर मेरे पास जो कुछ 3-4 घंटे है उसमें मैं मूवी देख लूँ या कुछ कर लूँ। ऐसा नहीं है कुछ मैं कुछ वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, लेकिन वो कभी-कभार, ठीक है? इसलिए मेरे को देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है क्योंकि मैं कंटीन्यूअसली नहीं देख रहा हूँ। तो है वो वैसा सही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम को एकदम ही मैंने बंद कर दिया है, लाइक जो बोलते हैं कि लाइक इंस्टाग्राम को टोटली डिलीट कर देना ऑल दिस थिंग। मैं भी देखता हूँ सब कुछ, बट अभी तो इतना यूज़ नहीं करता मैं, जो है रील्स वगैरह वो सब पोस्ट करने के लिए ही करता हूँ, ठीक है? चैनल से रिलेटेड जो है। बाकी इतना अभी मतलब वो आदत ही नहीं है अब देखने की, चली गई वो आदत। सो ठीक है, वो करो। बट अगर मैं ये वही सब करता कि 3-3 4-4 घंटे वही कर रहा हूँ, सो जो मेरे को करना था मेरे पैशन से रिलेटेड हो, चाहे मेरे जो मतलब मेरे को पसंद वाला काम है उससे रिलेटेड हो, वो मैं कर ही नहीं पाता हूँ। या कभी-कभी मेरा मन हो जाता है सुबह शाम को भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं जिम में वीडियो बनाता हूँ, 2-3 वीडियोज़ तो मैंने जिम में ही शूट किया है ऐसे। सो ऐसा सब है, तो वो मैं जो टाइम है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया इसलिए तुम भी ऐसा करो, बट मैं खुद के पर्सनल मतलब एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे तुम्हें इसलिए ये सब कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारे लिए और आसान हो और तुम रिलेट कर सको मेरी इन बातों से, ठीक है? तो आउट ऑफ द बॉक्स करने का मतलब ये नहीं है कि भाई बस अभी समझो फॉर एग्जांपल तुमने मेरे को देख लिया और मेरे को कॉपी कर रहे हो। चलो ठीक है, फिर मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं भी यूट्यूबर बनता हूँ, ऐसा नहीं है। तुमको जो अंदर से पसंद है मतलब तुम जो कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें और एक बात है कि तुरंत ही इससे मतलब कोई पैसों की एक्सपेक्टेशन या तुरंत एक होता है ना, तुरंत सक्सेस की एक्सपेक्टेशन मत करो। देखो पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं यूट्यूब को ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसको मैं 24 घंटे बस इसी साइकोलॉजी से मतलब इसी माइंडसेट से सोचता, साइकोलॉजी नहीं माइंडसेट, माइंडसेट से सोचता कि बस मेरा ये वीडियो वायरल हो जाना चाहिए और इस वीडियो के ऊपर 1 करोड़ 10 करोड़ व्यूज़ आने चाहिए और तुरंत मेरा चैनल मोनेटाइज़ होनी चाहिए और तुरंत मेरे को पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल भी नहीं पाता, मतलब मैं टाइटल कौन से वीडियो के ऊपर टॉपिक बनाना है, क्या टाइटल देना है, मैं ये तक नहीं कर पाता क्योंकि दिमाग में वही चलता है। बट एक्चुअल में मेरे को ये सब पसंद है करना, कंटेंट से रिलेटेड। अब मैं वो वापस बार-बार नहीं बताऊँगा, तुमको पता है अपना जो ये चैनल है यूट्यूब का, वो कौन से कंटेंट के ऊपर बेस है, ठीक है? तो उसके बारे में मेरे को बातें करना और जो मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस है, वो सब तुम्हारे साथ शेयर करना, उसके थ्रू उसके बेसिस पे जो मैं तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, वो सब करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ, ठीक है? सो इसलिए मुझे करने में मज़ा आ रहा है। जिम में भी उस दिन जो मैं वीडियो शूट कर रहा था, वो एक्चुअल में मेरे दिमाग में वो टॉपिक जो है पैशन से रिलेटेड, वो तुरंत हिट हुआ तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया क्योंकि मज़ा आ रहा था वो वीडियो बनाने में। नेचुरली जो मैं बोलता हूँ इसलिए नेचुरली बोलता हूँ, नहीं तो मुझे भी ये सब मेहनत करनी पड़ती है, मुझे पता है बस मुझे पैसा चाहिए, बस मुझे सक्सेस चाहिए, यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज़ होना चाहिए। तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ स्क्रिप्ट विप्ट लिख के यहाँ-वहाँ को कॉपी करके कुछ कर भी लेता और चलो मैं मोनेटाइज़ भी कर लेता। तो उसके बाद क्या गारंटी थी? उसके बाद मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता क्योंकि मेरा मतलब जो काम मुझे मन से दिल से करने में मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं कॉपी करके या तो किसी और का सुन के कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमको ये करना है। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को पैसे नहीं कमाने हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे मतलब मज़ा भी आना चाहिए और पैसे भी कमाने चाहिए। इस वे में अगर हम जाएँगे, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, भले ही थोड़ी लेट मिले लेकिन मिलेगी। और उसके अलावा जो होता है ना स्ट्रेस लेवल वो सब वो भी नहीं होगा। काम करते-करते स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि नेचुरल तरीके से जो मेरे दिल दिमाग से आ रहा है वही तुम्हारे सामने मैं बातें रख रहा हूँ। ठीक है, वायरल होके कितने लोग देखेंगे क्या होंगे वो बाद में की बात है। ठीक है, लेकिन मैं मेरा एफर्ट्स जो मेरे एफर्ट्स है मैं दे रहा हूँ। ठीक है? वैसा। सो यही था। अब इसमें और आता है कि लाइक हाँ, जो मैंने कहा कि सोसाइटी तुमको बोलती है कि ये कुछ मत करो एंड ऑल दिस थिंग वगैरह-वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तुमसे वही लोग कहेंगे जो एवरेज जो हर्ड फॉलोअर्स लोग होते हैं, ये तुम्हारे फैमिली में हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जो तुमको डीमोटिवेट करेंगे एंड ऑल दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लोगों से दूरियाँ बनाना शुरू कर दो। दूरियाँ मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ झगड़े करके दूर हो जाना है, डायरेक्टली इग्नोर भी नहीं करना है। बस लेकिन तुमको माइंडसेट पता चल गया ना, तो बस थोड़ा-थोड़ा हाँ भाई ठीक है, पहले तुम ज़्यादा उनके साथ घुल-मिल जाते थे, अब बस हाय हाय हेलो तक। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे तुम्हारी लाइफ में जो बहुत कम होंगे, जो एक्चुअल में तुम्हें एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? एक्चुअल में उनका एप्रिशिएशन ही तुम्हारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, कि भाई सही कह रहे हैं। जैसे मेरे लाइफ में भी है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैं कभी मिलाऊँगा तो उनसे वीडियो में ही डायरेक्टली कि भाई सही जा रहा है कंटेंट, मतलब जो कंटेंट बना रहा है सही कर रहा है। उनको वो कंटेंट से रिलेट भी करते हैं, भले वो इस निश के वो नहीं है, मैस्कुलिनिटी ये वो रिलेशनशिप के बारे में जो भी कहता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट वगैरह एंड ऑल दिस थिंग, जो मेरे को खुद को पसंद है, जिम वगैरह से रिलेटेड। उनका इससे मतलब है ही नहीं, वो उनका अलग ही है। बहुत सारे अब ज़रूरी नहीं कि सबका यही होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का अलग-अलग कुछ माइंडसेट थॉट होता है। फिर भी वो बोलते हैं कि भाई ये सही बोल रहा है, ये टॉपिक आज तूने सही कवर किया, एक काम कर इसके ऊपर वीडियो बना। तो वहाँ से भी आते हैं मेरे को, मतलब वो भी सजेस्ट करते हैं, तो सही लगता है। ये होते हैं मोटिवेटर्स, रियल मोटिवेटर्स, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि वो मोटिवेशन वाला मैं तुमको कुछ ये नहीं कर रहा हूँ कि मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेशन को ढूँढो, ऐसा नहीं है। बट बता रहा हूँ, जो तो ये जो
हेल्दी रिलेशनशिप मतलब इसको मैं हेल्दी रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालूँगा कि लाइक ऐसे लोगों के साथ जो मेरा बॉन्ड है वो इतना अच्छा है इसलिए इनके साथ मेरी हेल्दी रिलेशनशिप है क्योंकि मेरे को पता है ये मेरे को एप्रिशिएट करेंगे। गलतियाँ भी निकालेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं कि भाई डिमोटिवेट करके या गाली-गलौज कर रहे हैं। एकदम प्रॉपर डिसेंट तरीके से। एक काम करो तूने इसको जो है फ़ोन को ऐसा किया ना, एक काम करो थोड़ा ऐसे शूट करने का ट्राई करा एंड ऑल दिस थिंग। सो ये सब था। सो कहने का मतलब जो मेरा मैसेज है मेरे भाई को यही है कि लाइक सोसाइटी के द्वारा बहुत बार बीइंग अ मैन तुमको बहुत बार लाइक सप्रेस करने की कोशिश की जाती है कि लाइक ये करो, ऐसा मत करो एंड ऑल दिस थिंग। तुम्हारे लिए वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करते हैं बट ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। सेम गोज़ विद द रिलेशनशिप। तुम्हें अगर तुम्हारे पार्टनर मतलब देखो तुम लड़के हो और तुमको अगर क्लियर कि मेरे को कैसी लड़की चाहिए या मेरे को कैसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए या मेरे दिल दिमाग में क्या है मतलब कि जो यहाँ से वहाँ से इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है बट एक्चुअल में जो तुम्हें लगता है उसी से रिलेटेड तुम्हें वीडियो सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ उसी से रिलेटेड वैसे ही टाइप का रिलेशनशिप वैसे टाइप की लड़की तुम्हें अट्रैक्ट करनी चाहिए उसके लिए तुम्हें खुद भी वैसा बनना पड़ेगा ठीक है अब रिलेशनशिप के ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बट आई बिलीव ठीक है होप नहीं कहूँगा आई बिलीव तुमने बहुत ज़्यादा रिलेट कर लिया होगा और अगर तुमने रिलेट किया तो कमेंट करके बताओ ठीक है यही मैसेज देना चाहता था आज की इस वीडियो से मैं ठीक है तुमसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर आई लव यू ऑल